तो हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में बीपीटी पढ़ ली थी, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो बीपीटी का स्टेटमेंट क्या था? बीपीटी का स्टेटमेंट ये था, इफ अ लाइन, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? किसी एक लाइन की। इफ अ लाइन या लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चाहो तो इसको फिक्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ठीक है, एक लाइन है जो कि पैरेलल है किसके? वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक लाइन बनाई गई है, कैसे? एक साइड के क्या है वो? पैरेलल, इंटरसेक्टिंग द अदर टू लाइन, सॉरी, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, और वो इंटरसेक्ट करिए किसको? बाकी जो दो साइड है, तीन साइड है, एक के तो पैरेलल ही है, बाकी दो साइड के एक को इंटरसेक्ट कर दिया एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट पे, सच दैट, ठीक है, इस तरीके से जो रेशियो होगा साइड का, वो कैसा होगा? प्रपोर्शन में होगा। यानी कि हमने प्रूव करा था कि भाई डीई ने इस ट्राइंगल एबीसी में बीसी के पैरेलल है और बीसी को डिवाइड करेगा, बीसी की जो साइड्स है, सॉरी, एबीसी की जो साइड है ट्राइंगल की, किस रेशियो में? एडी अपॉन डीबी, यानी जहां से डिवाइड कर रहा है एडी अपॉन डीबी, एई अपॉन ईसी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। तो यहां तक तो हम कह चुके थे बीपीटी, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो कहीं पे भी अगर हमें ये बोला जाता है, इसको हटा देता हूँ, वहां पे डायग्राम में बना हुआ है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कभी भी हमें ऐसे दिया जाता है कि एक लाइन पैरेलल है ट्राइंगल की किसी साइड के, तो हम सीधा ये लगा देंगे क्या? कि भाई ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी, सिंपल। और रीजन क्या दे देंगे? बाय बीपीटी। ऐसे ही तो कर रहे होते थे। अब बात करते हैं कोरोलरी। कोरोलरी क्या होता है? कोरोलरी होता है ऑलरेडी प्रूव थ्योरम से, जो कि हमारी थ्योरम है जो हम प्रूव कर चुके हैं, उसी से आगे का कोई रिजल्ट निकाल लेना, ठीक है, उसी का यूज करते हुए, क्योंकि थ्योरम तो यू क्या हो चुकी? प्रूव हो चुकी ना। थ्योरम को हमने प्रूव कर चुके हैं, ये किया है यहाँ पे, इसी का जो प्रूफ यहाँ पे हमें मिला है, उसी प्रूफ को आगे लेके कुछ और नया रिजल्ट निकाल देना, उसे बोलते हैं कोरोलरी। तो इस ट्राइंगल एबीसी में हम कह रहे हैं अगर बीसी पैरेलल डीसी के है तो फिर ये भी होगा। तो यही हमें प्रूव करके दिखाना है। क्या होगा? एडी, यहाँ पे देखो बीपीटी में क्या हो रहा है? एडी अपॉन डीबी, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? प्रूव करो एडी अपॉन ए बी पूरी साइड, ए ई अपॉन ए सी पूरी साइड, ठीक है। ये बात बताओ, ये आया इतना समझ? जल्दी से बोलो। तो देखो इसको कहते हैं सोल्व। तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो ये तो प्रूव किया है हमने, प्रूव्ड अबव। यही तो बीपीटी में हमने प्रूव किया था ये, ठीक है। बी डी या डीबी, डीबी लिखा है तो डीबी लिख दो, डीबी। इसको ना पलट दो, इनवर्स कर दो, इसको रेसिप्रोकल लिख दो, यानी कितना हो जाएगा? डी बी अपॉन ए डी, ए ई अपॉन ए। भाई ऐसे दोनों को पलट दिया तो डीबी ऊपर पहुंच जाएगा, एडी नीचे, इधर से ईसी ऊपर और एई नीचे, ठीक है। यानी कि हमने क्या कर दिया? इसका रेसिप्रोकल कर दिया, या तुम बोल सकते हो इनवर्स कर दिया, ठीक है। अब ये बताओ, अगर मैं दोनों साइड प्लस वन कर देता हूं तो क्या अभी ये इक्वल ही रह जाएंगे? इक्वल है ना ये आपस में इक्वल है, तो दोनों साइड मैंने वन वन ऐड कर दिया, तो अब ये इक्वल है या फिर अनइक्वल है? वंशिका, इक्वल है। अभी भी इक्वल है, क्योंकि दोनों साइड हमने सेम काम किया है। तो एडिंग वन बोथ साइड, ये काम किया हमने, एडिंग वन बोथ साइड, दोनों को एक एक नंबर दे दिया है, ठीक है। तो अब भी ये इक्वल ही रहेंगे। अब इसका एलसीएम लेते हैं। देखो एडी है यहाँ पे, इसके अपॉन में वन है, तो एलसीएम भी क्या आएगा? एडी ही आएगा, एडी। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कहते हैं? देखो एलसीएम को डिवाइड कराते हैं डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर से, यानी एडी को डिवाइड करा है वन से, तो क्या है? एडी, तो ऊपर वन की मल्टीप्लाई एडी, तो यानी कि एडी आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना है? डी बी प्लस एडी। फिर से समझो, कई बार ऐसे है, देखो यहाँ पे 1/2 लिखा है, यहाँ पे 1/3 लिखा है, एलसीएम आ गया इनका 6, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या आएगा, तो मैं बोलूंगा एलसीएम को 2 से डिवाइड कराओ डिनोमिनेटर से, यानी एलसीएम को 2 से डिवाइड करा है 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी 3 से। फिर इसमें क्या करूंगा, एलसीएम को डिवाइड कराऊंगा 3 से, तो 6 को डिवाइड करा है 3 से कितना है 2, तो 1 की मल्टीप्लाई हुई 2 से, यानी 3 + 2 5/6, कितना आ गया 5/6। इसी तरीके से यहाँ पे एलसीएम क्या है एडी, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 1, तो एडी को 1 से करा है तो एडी, तो यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई एडी से, तो यहाँ पे एडी ही आएगा। फिर इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा EC + AE/AE। बाकी मैं इधर लिख रहा हूँ साइड में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो DB + AD, तो DB + AD इन दोनों को ऐड करना है, जल्दी से ऐड करके बताओ कितना आया, जल्दी बताओ, फिगर में देखो ना, DB + AD को ऐड करोगे कितना आएगा, AB/AD बिल्कुल ठीक, AB/AD। और AC/AE। DB और AD, DB ये है इतना, इसमें मैंने ये ऐड कर दिया AD, तो खुद देखो ना कितना हो गया, A भी बन चुका है पूरा, तो AB/AD। फिर इधर EC/AE, EC/AE इन दोनों को ऐड करना है, तो ये बन जाएगा AC/AE, AC/AE। क्लियर है, तो ये बन गया AC/AE, यहां तक आ गया। तो AB/AD इज इक्वल टू AC/AE। देखना वही प्रूफ करना था क्या, हाँ भाई यही प्रूफ करना है। इसको क्या किया हुआ है इन्होंने, रेसिप्रोकल करके लिखा हुआ है, तो चाहो तो तुम भी लिख दो। क्या लिख दोगे, AD/AB इज इक्वल टू AE/AC। तो ये भी स्टेटमेंट हम यूज करेंगे आगे, और क्या लिखेंगे, बाय बीपीटी। ये भी हमें बीपीटी से मिला है। अब देखो बीपीटी को कैसे कैसे लिखा जा सकता है, ध्यान देना, जो भी लिख रहे हो उसको छोड़ो, बस यहाँ पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लिख सकते हो AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, यानी जो साइड के फ्रेगमेंट हैं, हिस्से हैं, उनको लिखना है। AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, ये लिख दोगे। दूसरा, AD/ पूरी साइड ले लो AB, जैसे ये लिखा हुआ है, AD/ पूरी साइड AB, उस साइड क्या लोगे, AE/ पूरी साइड AC, ये भी इक्वल हो सकता है ऐसे। तीसरा, ये लिखो DB, नीचे वाला फ्रेगमेंट लो, DB/AB और EC/AC, ये भी लिख सकते हो। तो किसी भी तरीके से लिख सकते हो, या फिर पूरी कंप्लीट साइड ऊपर लिख दो, AB/DB इज इक्वल टू AC/EC। ये बताओ समझ आया या कंफ्यूज हो गए। सर एक और बार बता दो। हाँ तेज बोलो थोड़ा। सर एक और बार बता दो। एक और बार बता दो। देखो मैं ये कह रहा हूँ, तुम्हारे पास ना एक तरीके से यहाँ पे दो साइड में 4 पार्ट्स हैं डिफरेंट, है ना। एक ये पार्ट हो गया AD, एक ये DB है, ये AE है और ये EC है। तो तुम ऐसे लिख सकते हो इसको बीपीटी में, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। ये तो वही था जो हमने प्रूव किया था, ये वही था जो हमने प्रूव किया था बीपीटी में, ये रहा, ठीक है। इसका उल्टा भी लिखा जा सकता है, तो पलट के भी लिखा जा सकता है। तो DB/AD क्यों नहीं लिखा जा सकता है, जब ये उल्टा है तो इसका इनवर्स भी उल्टा होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, A/B उल्ट, ये इक्वल है, तो इसका उल्टा भी तो इक्वल होगा, 1/A इज इक्वल टू 1/B, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसी तरीके से अगर AD/DB है तो DB/AD और EC/AE भी इक्वल होगा, ठीक है। तो ये तो इसी का क्या है, इनवर्स है। यहाँ पे क्या किया मैंने, पूरी पूरी साइड नहीं ली, आधी आधी ये ली है, जितना भी ये पोर्शन होगा। मैं ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पे जो प्रूफ किया मैंने, क्या, AD, यानी ऊपर वाला हिस्सा सिर्फ AD और पूरी साइड AB, पूरी साइड AB। तो मेरे पास एक तरीका तो ये हो गया, उसी से निकल के आया ये। दूसरा तरीका क्या हो गया मेरे पास, AD/AB, ठीक है। फिर उधर से क्या आ जाएगा, AE/AC। यही तो प्रूफ किया भाई, ऐसे तुक्के में थोड़ी लिख रहे हैं हम, प्रूफ किया है हमने। ये देखो ये प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, क्या इससे उल्टा प्रूफ नहीं किया था अभी, इसका इनवर्स, AB ऊपर था AD नीचे, यहाँ AD ऊपर आ गया AB नीचे, तो ये भी किया जा सकता है।
यानी कि इसका इनवर्स भी बिल्कुल ठीक है, जो कि मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। तो ये दूसरा तरीका हो गया। थर्ड क्या है, थर्ड अभी क्या किया तुमने, ऊपर का ये सेगमेंट लिया और पूरी साइड ले ली। अब क्या करो, नीचे का सेगमेंट लो, पूरी साइड ले लो, सिंपल सी बात है। तो तुम लिख सकते हो, देखो डी बी अपॉन ए बी, ई सी अपॉन ए सी। इसका इनवर्स भी लिख सकते हो, क्या, ए बी को ऊपर लिख दो, पूरी साइड ऊपर लिख दो, डी बी ए सी इज इक्वल्स टू ई सी। तो ये सब बीपीटी ही है। अब तुम कहोगे ये कैसे है, ये तो प्रूफ नहीं करा, ये बताता हूँ मैं कैसे प्रूफ होगा। यहाँ पे इसको इनवर्स ना करके यहाँ पे तुमने क्या किया था, देखो ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी, जो यहाँ पे प्रूफ किया था हमने वही लिख दिया। इसको पहले इनवर्स किया और फिर वन ऐड करा, इसमें तुम सीधा वन ऐड कर दो तो फिर ये वाला रिजल्ट आएगा, ठीक है, थर्ड वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सब सेम ही है। यानी कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ मिल गया, एक ट्राइंगल है और उसमें तुम्हें पैरेलल दे दी एक लाइन किसी साइड के, तो तुम इनमें से कुछ भी लगा सकते हो, इन्हें याद मत करो। ऐसे सोचो, अगर ऊपर वाला हिस्सा लिया और नीचे वाला लिया है तो दूसरे से भी ऐसे ही लेंगे, इजिकल्स टू में। ऊपर वाला पार्ट लिया है, पूरी साइड लिया है, तो उधर से भी ऐसे लेंगे। नीचे वाला पार्ट लिया, पूरी साइड लिया, तब भी ऐसे लेंगे। कैसे भी लिख सकते हो, समझ रहे हो, कैसे भी इसको लिखा जा सकता है। रीजन हमेशा हम क्या देंगे, बीपीटी बाय बीपीटी, इस तरीके से लिखते रहेंगे। अभी कोई डाउट है किसी का? नहीं, नो सर। इसको लिख लो, ये जो हमने कोरोलरी प्रूफ किया है, ठीक है, इसको लिख लो। अच्छा, पता कब चलेगा? एग्जाम में वो पूछ लेता है, बीपीटी पूछ लेगा और कहेगा देन ऑल्सो प्रूव दिस, ये भी प्रूव करो। वो कहेगा ये भी प्रूव करो। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि भाई इसका जो रिजल्ट आया था उसमें ही सीधा वन ऐड करें, या फिर पहले इसको पलट दें, इनवर्स कर दें, इसको रेसिप्रोकल कर दें, फिर वन ऐड करें? मैं बताता हूं, देखो अगर वहां पे रिजल्ट में एडी है, क्या है रिजल्ट में, एडी, जैसे यहाँ पे एडी और एई, क्या एडी एई पूरी साइड है? नहीं, एडी और एई तो फ्रैगमेंट्स हैं, ठीक है, साइड के हिस्से हैं। फिर यहाँ पे क्या है, ए बी, ए बी तो पूरी साइड है, ए सी भी पूरी साइड है। जब भी तुम्हें ऐसे दिखे कि वो रिजल्ट में पूरी साइड बनवाना चाह रहा है तो वन ऐड होगा, वन ऐड होगा इसमें बीपीटी के रिजल्ट में। तो वन ऐड कैसे करें, इसमें सीधा ऐड करें कि इसको पहले इनवर्स करके ऐड करें? देखो अगर रिजल्ट में पूछ रहा है एडी, तो एडी को ले जाओ नीचे, ठीक है, एडी को ले जाओ नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर में फिर वन ऐड करो। अगर रिजल्ट में वो पूछ रहा है डीबी, डीबी के साथ ये पूरी साइड है एबी, फिर तो अगर रिजल्ट में डीबी, तो डीबी को नीचे रहने दो, यहाँ पे प्लस वन ऐड करो। बात समझ रहे हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? साइड जो दूसरा यहाँ पे बीपीटी में प्रूफ आता है वो ये आता है, एक तो साइड का कोई हिस्सा, छोटा हिस्सा, इन दोनों में से कोई भी एक हिस्सा पार्ट, और दूसरा पूरी साइड। तो जो भी पार्ट तुम्हें पूछा जा रहा है उसको डिनोमिनेटर में ला के ऐड करो, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में है उसी का फिर एलसीएम चलता रहेगा और वो खत्म नहीं होगा। जो ऊपर वाला पार्ट है डीबी, उसमें तो कुछ ऐड होगा तो वो डीबी नहीं बचेगा, वो पूरी साइड बन जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर ए डी पूछा गया है, एडी, तो एडी को नीचे लाओ और वन ऐड करो। अगर यहाँ पे डी बी पूछा जाता तो इसी वाले रिजल्ट में प्लस वन ऐड कर देते। ये बात समझ पा रहे हो? बहुत जल्दी आंसर दो, क्या है, समझ आया पूरा? यस सर। चलो ठीक है। यस सर। मारिया, नहीं समझ आया? यस सर, आ गया। कुछ ऐसे ही लगा मुझे, बड़े उसमें बोला। कोई नहीं, मैं अपलोड कर दूंगा, जो भी इसमें डाउट होगा एक बार दोबारा देख लेना, फिर भी कोई डाउट आएगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं इसको आगे बताऊंगा। अब इसकी बात करते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी बीपीटी का उल्टा पार्ट करेंगे। तो देखो ये कुछ थ्योरम्स है हमारे यहाँ पे इस चैप्टर में, उसमें सेकंड थ्योरम है, और जितने भी थ्योरम मैं कराऊंगा सबके सब इम्पोर्टेंट है। मान के चलो 95% चांसेस हैं हमेशा पेपर में कि एक ना एक थ्योरम है, इस साल भी आई थी,
कभी कभी होता है नहीं आती है इस चैप्टर से, बहुत रेयरली होता है लेकिन ऐसा, वरना हमेशा एक ना एक थ्योरम तो आनी ही आनी होती है। थ्योरम में क्या है तुम्हें दे देंगे, प्रूफ करो, प्रूफ द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो उसमें तुम्हें स्टेटमेंट भी याद रखना है। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। ये एक लाइन है एडी, ये इस ट्राइंगल की दो साइड को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। लाइन को यहाँ पहले नहीं बोला जा रहा है, अगर वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है कोई एक लाइन ट्राइंगल की दो साइड को, तो उस लाइन को ट्राइंगल की तीसरी साइड के पैरेलल प्रूफ करना है। ध्यान रखो ये उल्टा हो गया, इसलिए इसको कन्वर्स बोल रहे हैं। बीपीटी में क्या था, ये डीई पैरेलल थी बीसी के, उन्होंने बोला था कि एक लाइन है पैरेलल ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल है, बाकी जो साइड है उसको इंटरसेक्ट करी। यहाँ पे बोल रहे हैं एक लाइन है इंटरसेक्ट कर रही, और ऐसे इंटरसेक्ट कर रही कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ये लाइन पैरेलल है ये दिखाना है। वहां पे सेम रेशियो में करती है ये दिखाना है, यहाँ पे सेम रेशियो में दे दिया ये बताना है लाइन पैरेलल है। तो हमने ये बोल दिया एक ट्राइंगल है, डी इंटरसेक्ट कर दिया ए बी ए सी को डी और ई पॉइंट पे, किस तरीके से, ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी। तो ये रेशियो दिया हुआ है जो कि भाई इक्वल है। हमें प्रूफ करना है डीई पैरेलल बीसी, ये जो डीई है ये पैरेलल दिखानी है बीसी के, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मना करके चल रहे हैं, ठीक है, वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हम मना कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई डीई तो पैरेलल नहीं है बीसी के, ठीक है, जो हमें प्रूफ करना है उसी को मना करके चल रहे हैं। जैसे कि हमें वहां दिखाना होता था √2 इज एन इरेशनल नंबर, हम कहते हैं नहीं इरेशनल नहीं है तो रैशनल है। इसी तरीके से हम कह रहे हैं डीई जो है, जो प्रूफ करनी है पैरेलल की, वो पैरेलल नहीं है बीसी के, बल्कि उसके अलावा हमने कुछ पैरेलल मान लिया। हमने कहा डीई डैश पैरेलल है बीसी के। हम कह रहे हैं ये वाली जो लाइन है ये बीसी के पैरेलल है। फिगर में तुम्हें भले ही दिख रही है कि ये पैरेलल नहीं है, लेकिन हम कह के चल रहे कि भाई मैंने मान लिया, तो जो चीज मैंने मान लिया वो अभी मेरे लिए तो ठीक ही है ना। बाद में जब तक उसे कोई ये ना कह दे कि नहीं गलत है और गलत का प्रूफ दे दे, यही तो होता है। जब तक कोई उसको ये ना बोले कि भाई ये गलत है और देख ये इसका प्रूफ है, जो तू बात बोल रहा है गलत है, तब तक तो मेरे लिए वो क्या है, ट्रूथ है, मैं तो सच्चा मान के चलूंगा। तो मैंने कहा डी ई डैश पैरेलल है बीसी के, ठीक है। तो अगर डी ई डैश पैरेलल है बीसी के, तो यहाँ पे तो बीपीटी लग जाएगी। कैसे, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। क्यों लगा रहे हम, यही तो होता है, जो साइड पैरेलल होती है, ठीक है, जो लाइन पैरेलल होगी किसी साइड के, वो डिवाइड करती है। यही तो पढ़ा था हमने। देखो ये ट्राइंगल है और ये है, इसका मैं नाम दे देता हूँ एक्स वाई, और ये ए बी सी। तो अगर एक्स वाई पैरेलल है बीसी के, तो मैं क्या लिखूंगा, ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी। तो यहाँ पे तो डी ई डैश पैरेलल है, तो मैं क्या लिखूंगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश, और फिर ई डैश से ये सी अपॉन ई डैश सी। तो ये मैंने लिख दिया बाय बीपीटी। गिवन क्या था, गिवन उन्होंने बोला कि भाई ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी, उन्होंने गिवन ये बोला। तो हुआ क्या, दो हमारी इक्वेशन हो गई, एक बीपीटी से और एक गिवन से। दोनों की ये वाली जो साइड है इक्वल है, तो यानी कि ये भी आपस में इक्वल होगी। तो मैंने लिख दिया ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये लिख दिया, ठीक है, ए ई अपॉन ई सी ये लिख दिया। अब क्या करना है, दोनों में वन वन ऐड कर देंगे, दोनों साइड में कर सकते हैं, उस पर कोई इंपैक्ट तो आएगा नहीं, अभी भी इक्वल है। तो ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस वन, यहाँ पे भी वन ऐड कर दिया, ए ई अपॉन ई सी प्लस वन, यहाँ पे भी वन ऐड कर दिया। एलसीएम क्या हो जाएगा, ई डैश सी, इसका एलसीएम ई सी, यहाँ पे वन है तो ये जो एलसीएम है यही मल्टीप्लाई होगा वहां पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, जो एलसीएम आया था। इसी तरीके से ए ई प्लस एलसीएम क्या है, ई सी, तो प्लस ई सी। फिगर में देखते हैं, ए ई डैश यहां तक है, ई डैश सी, ई डैश से फिर सी, तो ये पूरी तो साइड हो गई यानी कि ए सी, तो इसके प्लेस पे आ गया ए सी। अपॉन में क्या चल रहा है, ई डैश सी। इधर देखते हैं, ए ई अपॉन ए ई प्लस ई सी, तो ए ई प्लस ई सी क्या बन गया, ये भी पूरा ए सी बन गया, तो ए सी अपॉन में क्या चल रहा है, ई सी। तो ये बताओ कोई भी ऐसा नंबर लिखा हुआ है जिसमें न्यूमरेटर सेम है और नंबर आपस में सेम है, तो 100% भाई डिनोमिनेटर भी सेम होगा। 100% क्या सेम होगा, डिनोमिनेटर भी सेम होगा। कैसे, बात कर लेते हैं, अगर नहीं समझ आया कहाँ लिखूं, यहाँ पे।
मैंने कहा कि भाई ये 5/a इज इक्वल टू 5/b है, तो ए बी क्या होंगे? तो तुमने बोला कि देखो ये तो उधर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको डिवाइड में लाया जा सकता है, तो 5/a इंटू 5 इज इक्वल टू 1/b। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, 5 से 5 कैंसिल हुआ तो क्या बचा, 1/a इज इक्वल टू 1/b। इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b, अपॉन में 1 है, चाहो तो लिख दो, चाहो तो हटा दो, तो a इज इक्वल टू b। तो अगर ऊपर का इक्वल है तो ये भी फिर इक्वल होगा। तो इसी तरीके से अगर AC AC इधर इक्वल दिखाई दे रहे हैं तो E डैश C और EC इक्वल हो जाएंगे। ये बताओ, मैं तुम्हें दो चीज बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं C से E डैश पे जाओ, ठीक है, या C से E पे जाओ, दोनों ही इक्वल है, ये दोनों डिस्टेंस सेम है। क्या ऐसा हो सकता है? तुम कह सकते हो अगर होने को तो दिख रहा है, हमें प्रूफ में तो हो गया, लेकिन फिगर में तो ऐसा नहीं दिख रहा है। अगर मैं C से E तक जाता हूं तो वो एक डिस्टेंस है, और C से E डैश तक जा रहा हूं तो फिगर के अकॉर्डिंग तो थोड़ा ज्यादा है। मैंने कहा नहीं, तुम प्रैक्टिकली देखो तो सेम ही आ रहा है। यानी कि क्या हुआ, हमारी ही कोई गलती हुई है। जो E डैश है ना, जो E डैश है वो भी वहीं पे है जहां पे E है, तो जो E है वो ही E डैश है, तभी तो दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। C से जितना E है C से उतना ही E डैश है, और मैंने बना दिया थोड़ा ऊपर, यानी कि मैंने ही गड़बड़ी करी है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई डी ई डैश पैरेलल है, अब तो ई डैश नीचे आ गया ना, यहां से हमें पता चल गया कि भाई जो ई डैश और ई है वो एक ही पॉइंट है, या बोलूं एक पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट है, कोइंसिडेंट पॉइंट है, या तुम कह सकते हो सेम पॉइंट है। कोइंसिडेंट पॉइंट सेम ही तो पॉइंट होते हैं एक तरीके से, पॉइंट के ऊपर पॉइंट मतलब वही पॉइंट है। तो मैं ये कह रहा हूं ई और ई डैश तो कोइंसिडेंट पॉइंट है, तो डी से जो अब ई डैश है, ठीक है, जो डी से ई डैश है, जो मैं कह रहा था पैरेलल है बीसी के, हम मान के चले, तो अगर डी ई डैश पैरेलल है बीसी के, तो फिर भाई डी ई भी तो पैरेलल हो जाएगा बीसी के, क्योंकि जहां पे ई डैश है वहीं पे ई है। तो मैं बोल रहा हूँ डी ई डैश पैरेलल है बीसी के, तो फिर डी ई पैरेलल होगा बीसी के, डी ई भी पैरेलल होगा बीसी के। तो हमने ही बोला कि अगर ये पार्ट इक्वल आ गया ई डैश सी और ई सी, ई डैश सी और ई सी, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब ई डैश और ई कोइंसिडेंट पॉइंट हो, एक दूसरे पे लाई कर रहे हो, तो वो तभी हो पाएगा जब डी पैरेलल बीसी होगी। तो डी पैरेलल बीसी है इस वजह से। तो ये क्या हो गया हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो जहां पे तुम्हें क्या है, ये फ्रैक्शन दिया होगा, फ्रैक्शन या फिर बोलो ये रेशियो दिया होगा, ठीक है, इन अ सेम रेशियो तुम्हें दे दिया AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो हम बीपीटी का कन्वर्स लिखें, कन्वर्स ऑफ बीपीटी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, DE पैरेलल हो जाएगी BC के। DE किसके पैरेलल हो जाएगी भाई, BC के। तो इस तरीके से हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करेंगे, और उससे पहले हम देख ही चुके हैं कि भाई बीपीटी कैसे यूज करेंगे।